हाय फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक इस बारे में बात करने वाले हैं व्हाई रिलेशनशिप्स फील कॉम्प्लिकेटेड। और ये जो चीज़ है ये मैं आजकल देख रही हूँ कि सबको फीलिंग हो रही है कि रिलेशनशिप्स में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। और ये रिलेशनशिप में खाली मैरिज की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं बात कर रही हूँ पार्टनरशिप्स की हो, बिजनेस में टीम वर्क हो, माँ बाप की बात हो या कोई भी रिलेशनशिप हो, उसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं। और इन कॉम्प्लिकेशंस को हम कैसे एड्रेस करें? देखिए, सबसे पहले अगर मैं ये बात करूं, जहां मैरिज है या लव अफेयर्स हैं या बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं, जब दो लोग मिलते हैं तो सबसे पहले ये अवेयरनेस होना ज़रूरी है कि ये जो दो लोग मिल रहे हैं, ये सिर्फ दो इंडिविजुअल्स नहीं मिल रहे हैं, दो एटीट्यूड्स मिल रहे हैं, दो हैबिट्स मिल रहे हैं, दो पास्ट के बहुत सारे वुंड्स मिल रहे हैं, बहुत सारे पेन, सॉरोज और हैप्पीनेस मिल रहे हैं, बहुत सारे पैटर्न्स मिल रहे हैं। तो सबसे पहले जो कॉम्प्लिकेशन है ना, वो यहाँ से चालू होता है, दैट इज़ योर माइंड। जब भी हम किसके साथ एक रिलेशनशिप में जाते हैं, बिलीव मी, यस, चाहे वो लव हो जो स्टार्ट हो या एक बिजनेस में पार्टनरशिप हो जिसमें ग्रोथ की बात हो, लेकिन ये दोनों इंडिविजुअल्स की मिलने के पहले एक लाइफ रही है, एक अपब्रिंगिंग रही है। उस इंडिविजुअल के बहुत सारे हो सकता है वुंड्स हों जो उन्होंने शेयर नहीं किए हैं आपसे, उनके फैमिली का एक पैटर्न रहा हो। लेकिन कितनी बार क्या होता है, जब हम दो लोग मिलते हैं ना, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि सिर्फ हम दो इंडिविजुअल्स हैं। सबसे पहले अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं और आपको ये फीलिंग हो रही है कि रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और उसको चलाने के लिए बहुत एनर्जी लगती है, तो बिलीव मी, इन माइंडफुलनेस द फर्स्ट थिंग जो आपको करनी है वो यहाँ है कि ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसे समझना है। आपको अपने पार्टनर को समझना होगा, उनकी अपब्रिंगिंग को समझना होगा, उनके एटीट्यूड और हैबिट्स को समझना होगा। एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स विद सेल्फ। तो अगर आप ये कॉम्प्लिकेशंस को ठीक करना चाहते हैं या आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप में ये कॉम्प्लिकेशंस एक बर्डन है, उसे आप रिलीज करना चाहते हैं, तो द हीलिंग स्टार्ट्स विथ योरसेल्फ। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये जो इंडिविजुअल मेरे साथ है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं है, उसकी एक एक्स लाइफ रही है मेरे पहले, और वो लाइफ कैसी रही है। तो आपको वो मास्टरी करनी होगी कि ये बंदा ऐसा क्यों है। सेकंड, आपको पेशेंस रखना होगा। और थर्ड, एक्सपेक्टेशंस थोड़े कम रखने होंगे, क्योंकि बहुत सारी वक्त जो हमारे लिए कॉमन सेंस है वो हो सकता है उस इंडिविजुअल के लिए एक नई चीज हो। फॉर एग्जाम्पल, पुटिंग द टॉवल ऑन द बेड, किसके लिए वो कॉमन सेंस है कि प्लीज उसे बेड पे नहीं रखा जाता है, लेकिन हो सकता है आपके पार्टनर के लिए वो बहुत नॉर्मल है, क्योंकि लास्ट 28 या 30 इयर्स में उसने यही किया है। यू कैन नॉट गेट एंग्री। जिस दिन आपने अपने माइंड में एक माइंडफुलनेस एटीट्यूड, एक होलिस्टिक एटीट्यूड उस रिलेशनशिप के तरफ रखा, आप बहुत इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे और स्लो एंड स्टेडीली कुछ हैबिट्स सामने वालों की चेंज होगी और कुछ हमारी होगी। आपको अपने अंदर एक पेशेंस लाना होगा, क्योंकि जब तक आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा, बिलीव मी, आप जब भी बात करेंगे आपके अंदर एक एंगर होगा, आपके कम्युनिकेशन में एंगर होगा। So whenever you feel that the relationship is complicated, please understand the other individual
हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप नहीं जानते हैं। हो सकता है कोई पास हर्ट हो, कोई वूंड हो, या कोई फैमिली ऐसा ट्रेडिशन या अपब्रिंगिंग हो जो आपकी फैमिली ने नहीं किया है, और ये सब बातें सेट होने में वक्त लगता है। और इसलिए मैं कह रही हूँ कि रिलेशनशिप्स आर नॉट कॉम्प्लिकेटेड, एब्सोल्युटली कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं, यू बोथ आर परफेक्ट। सिर्फ एक चीज़ है, वो है आपको अपने अंदर ये वर्ड कॉम्प्लिकेशन निकालना होगा और अंडरस्टैंड करना होगा। एक हॉलिस्टिक अप्रोच एक रिलेशनशिप के लिए रखना होगा कि हम जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं उनके एटीट्यूड्स और हैबिट्स अगर कुछ सही नहीं हैं तो उसको हमें कंपैशन और काइंडनेस से चेंज करने हैं, ना कि विद कंट्रोल, क्योंकि कंट्रोल से कभी भी रिलेशनशिप नहीं चलते हैं। सो यू हैव टू स्टार्ट हीलिंग योरसेल्फ। हर चीज़ जब आप अपने आप में चेंज लाएंगे, बिलीव मी, रिलेशनशिप की सब कॉम्प्लेक्सिटीज़, सब कॉम्प्लिकेशंस क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि तब आपके पास सही सोच आएगी। एंड प्लीज़ रिस्पेक्ट द अदर पर्सन्स इंडिविजुअलिटी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये इंडिविजुअल ऐसा क्यों है। एंड बिलीव मी, ये जब भी फीलिंग आएगी ना कि रिलेशनशिप एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, आपको वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप बात करके उसको क्लियर कर सकते हैं। एंड यस, वन लास्ट थिंग, जब भी आप कोई रिलेशनशिप में हैं, प्लीज़ एजम्पशन पे मत जाइए। वो ऐसा सोच रहा है, वो ऐसा सोच रही है, उसने ऐसा किया होगा। ओवर थिंकिंग किल्स रिलेशनशिप्स। बिलीव मी, मैंने अपने लाइफ में ओवर थिंकर्स को अपने रिलेशनशिप्स ख़त्म करते देखा है। सो डोंट ओवर थिंक, और कोई एजम्पशंस पे मत जाइए, शायद ऐसा होगा, उसने ऐसा सोचा होगा। उसे कम्युनिकेट करिए। अगर आपके अंदर ऐसी कोई बात आई भी है तो उसे विथ कंपैशन और काइंडनेस बात करिए, और ओवर थिंकिंग अपने रिलेशन से ऑफ करिए। सो बिलीव मी फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स आर नॉट कॉम्प्लिकेशंस, दे आर वेरी ब्यूटिफुल। क्यों? क्योंकि दे हेल्प अस टू लिव अ हैप्पी लाइफ, दे आर आवर सपोर्ट सिस्टम। So save your relationships with a bit of mindfulness.